मन की अभिलाषा रखकर तुम्हें जो चाहिए, एक काली मिर्ची और तिल्ली के काली तिल्ली के 7 दाने। एक काली मिर्ची और तिल्ली के काली तिल्ली के कितने दाने? 7 दाने हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर मन से अपने मन की बात को कहकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। आपकी मनोकामना, कहते हैं हर महीने शिवरात्रि आती है, इस शिवरात्रि पर, मुख्य शिवरात्रि पर चढ़ाओगे, अगले महीने की जब शिवरात्रि आएगी तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। शिव महापुराण की कथा कहती है हर महीने शिवरात्रि पड़ती है। हर महीने, ऐसा कोई महीना नहीं जाता जिसमें शिवरात्रि नहीं पड़ती, हर महीने पड़ती। प्रत्येक महीने की शिवरात्रि को जो रात्रि के समय पर 9 बजे के बाद या फिर प्रदोष काल में शाम का समय, सूर्यास्त का समय, ये 2 समय ऐसे हैं जिस समय पर शमी के पत्र पर हल्दी में इसको लगाकर जो भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करता है, उसके घर में कभी केवल एक शमी पत्र ऐसा होता है जो 33 कोटि देवताओं को समर्पित होता है। सारे देवताओं पे शमी पत्र चढ़ता है, एक पर नहीं, सब पर शमी पत्र, जो माता उमा और महेश्वर के मिलन से, माता उमा और महेश्वर के नेत्र दृष्टि के मिलन से जो शमी का पौधा उत्पन्न हुआ है। शिव महापुराण की कथा कहती है हर महीने शिवरात्रि पड़ती है। हर महीने, ऐसा कोई महीना नहीं जाता जिसमें शिवरात्रि नहीं पड़ती, हर महीने पड़ती। प्रत्येक महीने की शिवरात्रि को जो रात्रि के समय पर 9 बजे के बाद या फिर प्रदोष काल में शाम का समय, सूर्यास्त का समय, ये 2 समय ऐसे हैं जिस समय पर शमी के पत्र पर हल्दी में इसको लगाकर जो भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं पड़ती है। ऐसा दोस्तों, क्या आपको पता है कि आखिर हर महीने पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? शायद ही आप जानते हो कि साल भर में 12 शिवरात्रि आती है, जिसे ही हम मासिक शिवरात्रि कहते हैं, जो भगवान शिव के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। जी हाँ, पौराणिक कथा और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव महाशिवरात्रि पर मध्य रात्रि के समय शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, जिसके बाद सबसे पहले भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने उनकी पूजा की थी। और उसी दिन से हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पड़ने वाली तिथि को शिवरात्रि बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है, जिसमें सावन की शिवरात्रि का महत्व सबसे ज्यादा माना जाता है। मासिक शिवरात्रि जीवन में सुख और शांति प्रदान करता है और भगवान शिव की कृपा दृष्टि से उपासक के सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। तो आइए इस सावन पड़ने वाली शिवरात्रि धूमधाम से मनाएं। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महाशिवरात्रि का व्रत करने से क्या लाभ मिलता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि का व्रत सभी व्रतों में से सबसे उत्तम व्रत माना जाता है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। महाशिवरात्रि का व्रत विशेष फलों को प्रदान करने वाला होता है। इस व्रत को रखने से पुरुषों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। सुहागिन महिलाओं का सुहाग हमेशा बना रहता है। कुंवारी लड़कियों को मनचाहा वर मिलता है। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने, व्रत रखने और रात्रि जागरण से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं एवं उपवासक के हृदय को पवित्र करते हैं। मान्यता यह भी है कि इस दिन भगवान शिव की सेवा में दान पुण्य करने और भगवान शिव की उपासना से उपासक को मोक्ष मिलता है। महाशिवरात्रि का त्योहार हिंदू धर्म में शिव जी की उपासना का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से जो भी भक्त शिव जी की पूजा करते हैं, उनसे शिव जी प्रसन्न होकर उनकी हर इच्छा पूर्ण करते हैं। भगवान शिव बहुत ही भोले हैं। यदि कोई भक्त सच्ची श्रद्धा से उन्हें सिर्फ 1 लोटा जल भी अर्पित कर दे तो वह प्रसन्न हो जाते हैं। मैं आपको महाशिवरात्रि वाले दिन कुछ उपाय बताने जा रही हूँ। महाशिवरात्रि पर रात में किसी शिव मंदिर में दीपक जलाए। शिव पुराण के अनुसार कुबेर देव ने पुनर्जन्म में रात के समय शिवलिंग के पास रोशनी की थी। इसी वजह से अगले जन्म में वे देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। इसी प्रकार से अगर आप भी शिवलिंग के पास दीपक जलाएंगे तो आपको धन की प्राप्ति होगी। इसी सुहागन को सुहाग का समान उपहार में दे। जो लोग यह उपाय करते हैं उनके वैवाहिक जीवन में समस्याएं दूर हो सकती है। संतान सुख पाने के लिए शिव जी पर शुद्ध घी शिवलिंग पर अर्पित करें। ये उपाय पति पत्नी एक साथ करें तो बहुत ही उत्तम होगा।